जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण से जुड़ना और नारायण के आखिरी अवतार भगवान कल्कि से जुड़ना एक बहुत सौभाग्य की बात होती है। चुनिंदा भक्त ही होते हैं जिन्हें नारायण देते हैं दर्शन। जिस प्रकार मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त और इस प्रकार वो भक्ति में डूब गई थीं। जहर भी उन्हें अमृत जैसा लगा और जहर पीकर भी वो जिंदा रह गईं। माता शबरी और भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए इतने प्यारे थे वो नारायण को कि नरसिंह अवतार का रूप नारायण ने ले लिया। बहुत खास होते हैं वो भक्त जिनके दर पर भगवान पहुंचते हैं और उन्हें हर आपदा से बचाते हैं। ये कलयुग है और इस कलयुग में आपदाओं का आना ज़रूरी है, अन्यथा भगवान कल्कि की विनाश लीला किए बगैर कैसे होगा युग परिवर्तन का मिशन उनका पूर्ण। महाकाल से बातें करने वाली, ये दावा करने वाली महिला महाअघोरी महाकुंभ में उन्होंने ये भविष्यवाणी करके सभी को चौंका दिया था कि इस महाकुंभ में होगी कोई ऐसी घटना कि जो लोग हमेशा याद रखेंगे। नहीं है बहुत ऑर्डिनरी, ये महाकुंभ बहुत ख़ास है। उनका दावा था, उन्होंने कई चैनल्स को सोशल मीडिया पर इंटरव्यू दिया कि उनके पास उनके साथ जो एक गुड्डा है वो है शिशु महादेव, यानी महाकाल और माता भैरवी का वो स्वरूप जो एक छोटे से बच्चे के रूप में उनकी गोद में है, जिन्हें वो कभी भी अपने से अलग नहीं करती हैं। तो वही महाकाल से बातें करने वाली महिला महाअघोरी ने अब नया दावा पेश किया है और उन्होंने कहा है कि जिस आवाज़ को वो महादेव की आवाज़ समझती थी, महाकाल की आवाज़ समझती थी, दरअसल उन्हें अभी पता चला रिसेंटली कि वो आवाज़ महादेव की नहीं बल्कि भगवान कल्कि की है। और भगवान कल्कि उन्हें आदेश देते हैं, जिस स्थान पर जाने को कहते हैं उसी स्थान पर वो पहुंचती हैं। जो बातें करने को वो कहते हैं वही बातें वो दूसरों तक पहुंचाती हैं। उनका अपना जीवन आध्यात्म की तरफ अब पूरी तरह से मुड़ गया है। गृहस्थ होते हुए भी उन्होंने आध्यात्म के जीवन को जिया है और जब उन्होंने ऐसी बातें बताई तो लोग भी चौकन्ने हो गए, क्योंकि भगवान कल्कि से बातें कर पाना आज हर किसी का सपना है। और अगर महिला अघोरी जो अपने आप को महिला अघोरी मानती हैं, अघोरी महिला तो है ही, अघोरी मानती हैं वो, क्योंकि उन्होंने तपस्या की है एक अघोरी की तरह, उसी की वेशभूषा में वो रहती हैं। आजकल, पहले नहीं रहती थी लेकिन आजकल वो वैसी ही वेशभूषा में वो रहती हैं। तो उन्होंने कहा है कि फेसबुक पर भी उन्होंने अपने कुछ कोड वर्ड में आने वाले समय के लिए भविष्यवाणियों को लिखा है। अब कौन उन्हें डिकोड कर सकता है और क्या भविष्यवाणियाँ जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो जाने। लेकिन आज मैं जो बतला रही हूँ वो यही है कि जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि जहाँ हरि वहीं शिव और जहाँ शिव वहीं हरि। हरि के बिना शिव अधूरे और शिव के बिना हरि अधूरे। दोनों की ही एक एनर्जी, लेकिन दोनों हैं एक सिक्के के दो पहलू। तो भगवान कल्कि के मिशन में यदि भगवान शिव न जुड़े तो ऐसा भला कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव ही उन्हें सौंपेंगे देवदत्त नामक घोड़ा और वो चमकती हुई तलवार जो उनके हाथों में दिखलाई पड़ती है, एवं पशुपतास्त्र जो है भगवान शिव का वो डिवाइन वेपन, जिसके द्वारा करेंगे वो कली असुर का खात्मा। वो कली असुर जिसने अपने नकारात्मक ऊर्जा से आज पूरी दुनिया में कोलाहल मचाकर रख दिया है। आज हर जगह अशांति फैल चुकी है। आज इंसान सही तरीके से सोच नहीं पाता है। कली युग, ये कली का ही युग है, जिसे खत्म करने के लिए नारायण को भगवान कल्कि के रूप में धरा पर आना ही पड़ा।
क्योंकि उनके अलावा किसी में नहीं है इतनी ताकत जो एक युग परिवर्तन करके नए युग की स्थापना कर सके। एवं महिला अघोरी का ये भी कहना है कि अब राजनीति का स्वरूप बदलेगा। मोदी और योगी भी भगवान कल्कि के आदेश पर ही उनकी लीला के स्वरूप ही काम कर रहे हैं और आने वाले समय में पूरी तरह से राजनीति जब खत्म होगी तब भगवान कल्कि की ही शासन व्यवस्था चलेगी। लेकिन भगवान कल्कि शासन व्यवस्था चलाएंगे ज़रूर, लेकिन किसी न किसी को तो सत्ता सौंपेंगे ही। अब आने वाले समय में जो मेरी एनालिसिस कहती है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, योगी आदित्यनाथ होंगे हमारे देश के अंतिम प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्हीं के हाथों द्वारा और उन्हीं की निगरानी में WW3 होना है। WW3 नरेंद्र मोदी के अंडर में लड़ा नहीं जाएगा और भारतवर्ष की भूमिका WW3 में बहुत बाद में आएगी, पहले वो न्यूट्रल रहेंगे। भगवान कल्कि की कल्कि लीला को समझ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर मिनट हर सेकंड के लिए उन्होंने जो रूपरेखा तैयार की है, उस रूपरेखा में कोई दखल अंदाजी करे ये भगवान कल्कि को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो नारायण हैं और नारायण अब 10वें अवतार के रूप में जब आए हैं तो 10वां नंबर जो होता है 10th नंबर यानी 9 पूरी तरह से कंप्लीट और 10 नंबर यानी फिर से गिनती 1 से शुरू यानी नई शुरुआत। तो भगवान कल्कि का आगमन धरा पर होने का अर्थ ही है कि एक चीज़ पूरी तरह से खत्म होगी, यानी कलयुग पूरी तरह से खत्म होगा और नया युग के आगमन के लिए भगवान कल्कि धरा पर आए हैं। तो उनके मिशन के तहत बहुतों ने दावा किया कि वो कल्कि हैं, लेकिन नारायण केवल एक हैं जो कि कल्कि के रूप में धरा पर आए हैं युग परिवर्तन करने के लिए और आपदाओं में अपने चुनिंदा भक्तों को बचाने के लिए। वो चुनिंदा भक्त जो लाख विपत्ति आए लेकिन धर्म का रास्ता कभी भी नहीं छोड़ते और इसी कारण उन्हीं चुनिंदा भक्तों के कंधों पर जिम्मेदारी डाली गई है कल्कि सेना में शामिल करके उनको कि वो धर्म युद्ध की लड़ाई को बखूबी आगे बढ़ाएंगे। तो भगवान कल्कि की विनाश लीला, भगवान कल्कि की कल्कि लीला एवं भगवान कल्कि की कल्कि सेना युग परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये तीनों पार्ट जो हैं, ये तीनों पार्ट के द्वारा ये युग परिवर्तन का कार्य खत्म होगा और तब जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अभी समय है पाप के बढ़ने का। जितना पाप ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही जल्दी कलयुग का अंत होना निश्चित होगा। लेकिन इतनी जल्दी यदि कोई मुहर लगा देता है कि इसी साल होगा या अगले साल होगा, आप लोग भी देखते जाइए कि किस प्रकार से मेरी कही हुई बातें सही होती हैं या झूठी साबित होती हैं, या बाकी चैनल्स पे जो लोग कहते हैं अपने एनालिसिस के द्वारा उनकी बातें सत्य होती हैं या झूठी होती हैं। राहु देव फैलाते हैं भ्रमजाल। कली असुर का भी यही काम है, भ्रम में उलझाना और भ्रम से बाहर निकालना है भगवान कल्कि का कार्य। तो जो लोग सत्य से जुड़े रहेंगे वो भगवान कल्कि के नज़दीक होंगे, जो झूठ से जुड़े रहेंगे वो कली असुर के नज़दीक रहेंगे। अब आपको करना है चुनाव कि आप किसकी साइड में हैं, भगवान कल्कि के साइड में या कली असुर के साइड में। फैसला आपको करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।